स्वरूप है, दुख के उत्पत्ति स्थान है। संबंध जन्य सुख मत भोगो तो दुख कभी तुम्हें छू नहीं सकता। अभी कल हमको किसी ने बताया था, तो बोले वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में, और वो पाइप फट गया, पूरा प्लास्टिक जो द्रवित प्लास्टिक ऊपर, बोले जिंदा जल गया। वो चिंतन तो हुआ ना। तो अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे, तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। दुख यो नया, रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो, उनके मांस को। ठीक है, ले लो, मान लो इस जन्म में तो तुम ऐसे हो, लेकिन पीछे जन्म में तुमने किया ना, तो क्या परिणाम आया? प्लास्टिक, और वो भी द्रवित, मतलब गर्म पिघली हुई, सीधे पूरी है। वो कितना कष्ट हो, थोड़ी देर तदात्म होके देखो कितना एक दिन वो फूल लगा रहे थे ना, तो ग्लूगन जिसे आप चिपकाते हो, जरा छू गई तो एकदम ऐसे कह रहे ये क्या है? तो बोले तो गरम प्लास्टिक ही तो है, उसमें हल्की सी गरम एकदम, जिसमें आप फूल चिपकाते हैं। वो जरा पूरी द्रवित प्लास्टिक ऐसे गिर गई। अब बोलो क्या हुआ? मर तो गए हो, लेकिन कितना कष्ट उनको हुआ होगा। ये कर्म आया। देखो तुम भूंजे ना उसके पैर बांध के, या ऐसे बांध के और खाए, अब देखो तुम्हें पैर भी नहीं बांधने पड़े। वो कर्म ने कैसे एकदम पूरा पाइप फटा, ऊपर पूरा गिरा, ले हो गया। सावधान दुख यो नया। अभी समझ में नहीं आ रहा तो मन मौज ले लो, मस्ती कर लो। ये मस्ती तुम्हारे लिए इतनी महंगी पड़ेगी, कोई साथ। अब बोलो कौन है वहां? परिवार, कोई भी, कोई धन संपत्ति, कोई भी साथ दे, पूरे शरीर में प्लास्टिक, गरम प्लास्टिक से पैक। कितना भयानक कष्ट, कितना भयानक कष्ट। ये एक कष्ट, ऐसे अनंत कष्टों को भोगना पड़ता है जीवों को। अब फिर नया जन्म होगा, उसको भूल जाएगा कि ऐसा पीछे कष्ट मिला था। जैसे अपने लोग मां के गर्भ से निकले तो कितना भयानक कष्ट, लेकिन याद है क्या? सब लोग वहीं से निकले, कोई नहीं याद। भगवान याद दिला रहे, दुख यो नया। किसी भी प्रकृति जन्य, अगर मुक्त होना है दुखों से, प्रकृति जन्य संयोग जन्य सुखों को मत भोगो, मत स्वीकार करो, तो तुम्हें कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, पक्का। जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है, और उसके संयोग प्राप्ति में तुम्हारी जलन होने के कारण सुखानुभूति हो रही है, उसमें सुख नहीं है। तुमने कामना किया है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया, इसलिए तुम्हें सुखानुभूति हो रही है, नहीं उसमें सुख। ध्यान रखना, वो भास ऐसा ही रहा है जैसे स्वप्न में। स्वप्न में लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा खा रहे, पर पेट भरा क्या? कुछ नहीं। स्वप्न में भी तो सारी क्रियाएं होती, क्या होता है? कुछ होता है क्या? जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम है। अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भावना बने कि सुखद है, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। पर हम पहले किसी भी वस्तु, आज पूरा प्राणी समुदाय चेष्टा केवल सुख के लिए कर रहा है, केवल सुख के लिए। परिणाम सबको दुख मिल रहा है। जो प्रभु की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त होते हुए परम सुख की तरफ जा रहे हैं। भले आज शरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का, लेकिन आगे प्रकाश है, क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहा है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतना ही सुखानुभूति होगी। ये ब्रह्म ऋषियों का मनन है। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा, उतने ही तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा, है नहीं? लगेगा। और जितना तुम उसमें सुख अनुभव करोगे, उससे अनंत गुना बढ़ के तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिस्टम है, ये है नियम है। इसीलिए देख लो, सब दुखी हैं, सब शांत हैं।
भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, दुखों से बच नहीं सकता, क्योंकि जितने भी भोग हैं सब दुख योनया, भगवान कह रहे हैं, भगवान के दुखालयम, यहां दुखालयम में तुम सुख भोगना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं दुख योनया, हट जाओ, शरीर राग से हट जाओ, केवल जीवन निर्वाह मात्र, धर्म रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित शास्त्रीय विधान के अनुसार भोगों को स्वीकार करो, इसी जन्म में आनंदित हो जाओगे। अगर आप केवल भोगों में ही सुख मान करके रत हो तो परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तुम्हें 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं, देख लो। परिणाम दुख, पीछे जो कर्म किए उनका परिणाम भोग रहे हो। परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 सुख भोगने वाले को भोगना ही पड़ता है। देखो, सुख भोगने वाले के लिए लिखा है, जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हुए उनको ये अपने आप 3 दुख भोगने पड़ते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई न कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना, और वही कर्म आकर के दंड देता है। ध्यान रखना, चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस शरीर रचने के समय उसके उस कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में तुम्हारे ये रोग होगा, इतने ये प्रारब्ध भोग है, ये आएगा, अपना रूप विस्तार करेगा। लेकिन ये भजन का, ये भगवत शरणागति का प्रताप, वो बस कवच बन करके उसकी रक्षा करता है, ना उसे भय होने देता है, ना शोक होने देता है। अब ये शरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई, अब उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं जो जग सके या नवीन हमें बंधन दे सके, खत्म। आगे जो कर्म हो रहे हैं भगवद अर्पित हैं, वो खत्म। प्रारब्ध जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उसको कैसे भुगवा रहे? कृपा कवच से। सत्य कहते हैं, अगर प्रियाजू की शरण में ना होते तो रोज हम ऐसे जलते जैसे किस तवा में रोटी सेकी जाती है, ऐसे जलते और मनाते कि ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। मनाते, कहाँ इतनी अर्थव्यवस्था, कहाँ ऐसी सेवा, कहाँ ऐसा हृदय की विश्राम स्थली, कहाँ हृदय को लगाते, किस पर लगाते? जिस पर लगाया था वही धोखा दे रहा था। क्या होता थोड़ी देर भी तो बिल्कुल एकदम जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे प्रियाजू रख रहे। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख रूप प्रतीत होते हैं, और वही कर्म, वही विषय भोग परिणाम में महान दुख प्रदान करता है। एक सत्य घटना, ब्याह हुआ, पत्नी आई, तो जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आसक्त हो जाते, ऐसे पति आसक्त हो गया। पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था, वो जब उनके दृष्टि में ब्याह होने के बाद पुनः आया तो उसने रोकर कहा, हम तो आज तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, और जिएंगे तुम्हारे लिए और मरेंगे तुम्हारे लिए। अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है। तो उसने कहा, इस बार हिसाब हो जाएगा, हम मायके आ रहे हैं, वहीं बुलवाएंगे इनको। मायके गए और वहां से फोन किया कि आपके बिना हमारा दिन नहीं कट रहा, माता पिता तुरंत भेजेंगे नहीं, आप 1-2 दिन के लिए आ जाइए। आ गए। वो जो बहुत ज्यादा चिपकती है, नाक मुंह में लगा दिया उसको, फेब्रिक है, और उससे हाँ क्विक क्या, हाँ वही नाक जैसे खवा पिया के लेटा दिया, और मित्र को बुला लिया और नाक में और मुंह में वही भर दी, वो मिनट में एकदम जाम गए। ये सत्य घटना। क्या हुआ?
कहां सुख है, किसमें सुख है? अब वो एक अलग जेल में, एक अलग, एक मरा और दोनों अलग अलग जेल में, तीनों का जीवन नष्ट हो गया। क्या हुआ? सुख भोग की लालसा। देखा? अब अगर हम ऐसे ना समझाए तो लगेगा भगवान कह रहे दुख होने आए, ऐसे दुख होने आए। धर्म से चलोगे, भगवत भजन करोगे, धर्म के निर्वाह के लिए विषय स्वीकार करोगे तो आप सदैव सुखी रहोगे, इस लोक में भी और परलोक में। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, सुख भोग के लिए भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो न यहां सुख पाओगे न वहां सुख पाओगे। लिख लो ये बात, आज भले मुस्कुरा लो, कल मुस्कुराहट में जहर होगा। मान लो बात, ये भगवान की बात है। दुख यो नया, जगह जगह ये सुख की लालसा ऐसा नष्ट कर देती है। मेजर पदवी पर आर्मी में थे, भ्रमण करने से सब, बहुत सुंदर उनका बंगला था, बहुत सुंदर व्यवस्था उनकी थी कानपुर में। सामने मिठाई की दुकान थी, पंजाबी शरीर था उसका, सामने मिठाई की दुकान। अब वो आर्मी के तो 4-4, 5-5 महीने बॉर्डर में ही लगे हुए हैं, तो उसका उससे मित्रता हो गई मिठाई वाले की दुकान से। गेटमैन रहता उसके यहां, पर जब मालकिन का आदेश है तो गेटमैन क्या रोकेगा। अच्छा, वो जब आते थे तो सूचना दे के आते थे कि 1 महीने की छुट्टी या 2 महीने की छुट्टी, तो सावधानी हो जाती थी। उन्होंने सूचना दी नहीं, अचानक आ गए, उधर से निकलना हुआ होगा, सोचा होगा आज रात यहां रुक जाते हैं फिर चले जाते। तो गेटमैन ने कहा साहब अंदर नहीं जा सकते। दिमाग खराब, मेरा घर मेरा परिवार, तू कह रहा। बोले मालकिन का आदेश। एक थप्पड़ जमा, मालकिन का आदेश। अब गेटमैन की कितनी ताकत, जैसा सिखाया गया था वैसा, और उसको तो पता नहीं था। वो अंदर जाके तो उसने कहा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों थे, दोनों ने मिलकर उसका वो ही मार दिया, आर्मी के मेजर को, और गाड़ दिया वहीं। बड़ा ऐसा मकान वैसे, वो पहुंचा नहीं, वहां सरकारी जांच हुई, कहां से कैसे क्या पता चला। 1 दिन के लिए घर गया था, वहां से फोर्स आया, गेटमैन से पूछा तो उनकी पिटाई एक अलग कोटि की होती है। वो 1 मिनट में बताया हाँ साहब आए थे, अंदर जाते देखा, बाहर निकलते नहीं देखा। अंदर से जब पिटाई शुरू हुई अंदर वालों की, तो उन्होंने बता दिया तुम्हें मेजर साहब गड़े हुए हैं। क्या हुआ? भयंकर, तीनों को कष्ट। एक को पत्नी के राग में मृत्यु दंड मिला, मार दिया ना दोनों ने मिलकर, और दोनों को ऐसे सरकारी आदमी के मारने के लिए उनको दोनों को सजा मिली। क्या सुख, दुख है यो नया। और ये कार्य कैसे हुआ था? सुख भोगने के लिए। जितना भी आप धर्म रहित आचरण करेंगे कहीं भी त्रिकाल में, ये तो ब्याज हुआ उस कर्म का। परिणाम जो आएगा वो तो आगे मिलेगा। बड़ी जेल है नरक, ये छोटी जेल है यहाँ की। यहाँ जो डंडा चलते हैं, फांसी मिलती या और जो भी कष्ट, ये ऐसा मान लो कि ब्याज मिलता है, और मूल हिसाब तो आपको बड़ी नरक में मिलेगा, जो यमराज के दरबार की, यहाँ के जेलर यमराज हैं, वहां जो मिलता है। वहां ऐसा नहीं होता कि 10-5 कोड़े मार दो या 10-5 साल की जेल दे दो। एक एक कष्ट को कल्प कल्प तक भोगने के लिए दंड दे दिया जाता है। अब जीव है, वहां मरना तो है नहीं, यातना देह में पड़ा भोगता रहता है। दुख यो नया भगवान के वचन है, इसलिए ये परिणाम दुख है। धर्म विरुद्ध आचरण, भागवतिक आदेश के विरुद्ध आचरण करोगे, कभी भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितना दान पुण्य कर लो। दान पुण्य एक अलग कर्म हो गया और वो पाप कर्म एक अलग कर। अगर कट सकता है तो एक ही काट सकते हैं, वो केवल भगवान है। मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम, वो कह रहे हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से या इच्छानुसार भोग भोगने की इच्छा से, भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, किन्हीं कारणों से, या जिससे हम अपना प्रेम संबंध स्थापित किए हैं वो हमसे प्यार ला करके, और से, इन सब कारणों से एक ताप हृदय में पैदा होता है, जलन, जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं।
प्रभु को नहीं पकड़ा है तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और कहाँ जाओगे। अभी तो कम डिप्रेशन है, ऐसी जगह भेजे जाओगे जहाँ डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, वहां कहीं शांति नहीं, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं। आओ ऐसी जगह में जितनी गलतियां होंगी सब क्षमा हो जाएंगी। बहुत करुणा में सरकार है, अति उदार भी सुंदर। मान लो इनकी शरण में हो जाओ, दुख से बचने के लिए शरण में हो जाओ। भगवत प्राप्ति, परमानंद और प्रेम ये तो सब आगे की बातें। इन दंडों से बचने के लिए हो जाओ कि ये राष्ट्रपति हैं, जैसे न्यायालय से पास हो गया कि अब इसे फांसी मिलेगी, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आओ तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मां में खुला दरबार है श्री कृष्ण का। कह रहे आ जाओ माफ कर दूं। अरे चल पड़ो ना, काहे को पीछे लौट रहे हो। पीछे लौटोगे हर जगह धोखा ही धोखा है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। ये ताप होता, जलते रहते हैं। कौन कौन सा? अपने से अधिक भोग देखकर हृदय जलना, इच्छानुसार भोग ना मिलना। इच्छानुसार भोग है पर भोगने के सामर्थ्य। बड़े लीला बिहारी, जब भूख थी तब भोजन ले, जब भोजन है तो भूख ले। लीवर खराब, ये खराब, वो खराब। जब लीवर काम कर रहा था तो रोटी ले मिल रही थी, और जब रोटी की व्यवस्था होगी तो लीवर काम नहीं कर रहा। ऐसा उसका खेल लीला विचित्र है। जलो जलो बैठो। जब भोग सामग्री नहीं थी तब भोग सामर्थ्य थी, और जब भोग सामग्री आई तो भोग सामर्थ्य खो गई। जल बैठे देख देख भोगों को और जलता रहे पूरा संसार। अब चाहे जितनी दवाइयां खा ले, बड़ा विचित्र खेल, बड़ी सूक्ष्मता से मारा जा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं पर भोग इकट्ठा है, जल रहा है। अब भोग की सामर्थ्य है पर दूसरे के पास वो भोग है नहीं, उसके पास वो देख देख के जल रहा है। और भोग है और भोग भोगने की सामर्थ्य भी है पर भय लगा हुआ कहीं तीसरा छीन न ले, ये जल रहा है। कह रहे कि ये ताप दुख किसी को नहीं बख्शता। परिणाम दुख पहला और ये दूसरा ताप, अधिकतर इसी ताप दुख से जल रहे हैं। और तीसरा है संस्कार दुख। यद्यपि ये साधकों में भी पाया जाता है, वो नहीं चाहते हैं भोगना पर पूर्व संस्कार वश उसे विवशता हो रही और वो दुख भोग रहा है। ये साधक मिटा सकता है, तीनों दुखों को मिटा सकता है। भगवद आश्रित होकर विवेक के द्वारा परिणाम दुख को भोग करके निपटा देगा। जैसा भी परिणाम आया है हमारे ही कर्म का परिणाम है, पर हम प्रभु की शरण में उनकी स्मृति के बल से, उनके आश्रय के बल से इस दुख को सह सकते हैं, परिणाम दुख को। और ताप वाला दुख इसलिए नहीं होता उपासक को, क्योंकि उपासक का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। वो इस सब पचड़े को पहले ही त्यागने की चेष्टा में रत है। संस्कार दुख होता है, जैसे पूर्व का संस्कार है अधिक कामी होना, अधिक क्रोधी होना, जिन कारणों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो कारण हमारे अंदर विराजमान संस्कार, वो हमको बार बार खींचते हैं, पर हम भ्रष्ट नहीं होते। उपासक उनसे लड़ता है, उपासक उसको समझता है ये हमारी कमी भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, अब ये कमी हम रहने नहीं देंगे। प्रयासरत रहता है, फिसल भी जाए तो भी प्रयासरत रहता है। वो इस संस्कार दुख को मिटा देता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। ये तीन प्रकार के दुख बख्शते नहीं है किसी को भी, यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए तो। बड़ा दुखमय जीवन है, ये समझ नहीं पा रहे अपने लोग। अरे कब तक चैन से जियोगे? मरना है भाई, फिर नया शरीर मिलना है। और क्या क्या दशा होती है शरीरों की, क्या क्या, किस पर विश्वास करें? जब समाज की तरफ देखो तो लगता है किस पर विश्वास करें, किस पर? जो हमारे विश्वसनीय वही विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हमने जीवन दे दिया वही हमारा जीवन लेने के लिए तैयार, वही हमारे नहीं, बिल्कुल असहाय असमर्थ संसार में दिखाई दे रहा है। सोचो, किसी भी संबंध को सोचो, कहीं भी पवित्रता, कहीं भी विश्वास जिसके कारण हम जीवित है, वो रह नहीं रहा है, धीरे धीरे सब जा रहा है। बूढ़े माता पिता है, पुत्र सोचता है मरे तो प्रॉपर्टी आवे, कैसे मरे, कहां कहां कितना कितना वर्णन करे इस माया के स्वरूप का। एकमात्र भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती है। कोई तुम्हारा नहीं, मान लीजिए कोई तुम्हारा, साहब छल कपट का चरित्र माया का भरा हुआ है। अगर आप थोड़ा भी भजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और भजन नहीं करोगे तो ये सुनने के बाद वहीं रति होगी,
विरति नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता। यही भगवान की माया है। वो मार पीट करके बाहर निकाल देंगे, दरवाजे पे बैठे रहोगे, लेकिन आपका हृदय उन्हीं के लिए रोएगा। मैं उसके लिए सुलभ हूं। सुलभ माने बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, नित्य निरंतर चिंतन करता है, बस यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरु कृपा से बच्चापन में ही गुरुदेव भगवान की बलिहारी यही बात डाल दी थी कि बच्चा निरंतर भजन करने से जो झांकी आती प्रभु, वो में शब्द याद है, झांकी आती, तब जानना चाहिए भजन, एक क्षण भी भजन न छूटे। ये संस्कार अगर कहीं भगवान की कृपा से और मार्ग का गुरुदेव उपदेश करते तो एकदम कोरा स्वभाव था, वही पड़ता। पर भगवान ने जहां जैसे पहुंचाना होता है वैसे ही, जैसे सन्यास मार्ग में भी थे तो हमारी निराकार में रति नहीं थी, गंगाधर भगवान शिव के रूप में आसक्ति थी। अब हमें पता चला कि क्यों नहीं होने दी निराकार में, क्योंकि रूप में ही लाना था उनको कृपा करके, इसलिए निराकार में आसक्ति नहीं होने दी। फिर उनका सारा पहले विधान होता है। गुरुदेव भगवान ने ये पिताश्री से कहा, पिताजी आए और कहा कि ये लड़का बाबा बनना चाहता है स्वामी जी। वो आते जाते थे घर में, तो सैमशी में उस समय स्वामी जी विराजमान, तो उनका पाणे छोड़ जाओ, एक हफ्ता बाद ये घर भाग जाएगा, या फिर हम एक हफ्ता बाद मंत्र दे देंगे, तब जान लेना कि ये साधु बनी ही जाएगा। बोले स्वामी जी जैसी आपकी इच्छा, छोड़ के गए। एक हफ्ते जो है गुरुदेव भगवान ईंट ढोवाना, झाड़ू लगवाना, बड़े कार्य करवाना, और जैसे पेड़ा आदि आते सबको बांटते, हमें एक भी पेड़ा नहीं देते। शाम के एक बार भोजन की अनुमति पाल, 7 दिन तक चुपचाप शेष। फिर कहा अच्छा कल गंगा नहा के आ जाना, मंत्र दे देंगे। ठीक है। सुबह गए, स्नान करके तो पंचाक्षरी मंत्र दिया। मंत्र दे के कुटिया में गए, फिर उठ के आए, बोले सुनो आओ एक बात कहनी। बैठे, बोले 12 मंत्र भी ले लो। तुम कहा जपेंगे कौन? बोले पहले तुम ये जपना, लेकिन ये रखे रहो, आगे काम आएगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मंत्र 2 क्यों दे रहे। ये पहले से भूमिका तैयार थी वृंदावन की, हमें पता नहीं था। 12 मंत्र भगवान श्री कृष्ण का, पंचाक्षरी मंत्र सबसे पहले दिया। बाद में पता चला कि ये बीज तो गुरुदेव ने ही पहले बो दिया था कि जिस मार्ग से घूम के जाना है। वो कह रहे थे कि बाद में तुम्हें पता चलेगा। वो बाल्यावस्था थी, मेरी मति गति वहां तक पहुंच नहीं रही थी। और जपे हम पहला ही, जपे पहला ही। बाद में जब भगवान शंकर ने इधर, तब हम मुझे समझ में आया कि बीज तो गुरुदेव भगवान ही अंदर से बो दिए थे पहले ही। ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठाल दिया कि निरंतर चिंतन करना यही संन्यास है, यही साधना है, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी 1 सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। पूरे जीवन भर इसकी चेष्टा गुरु कृपा से करते। अन्य सब बात थी साधन की, पर बात उसमें प्रधान ये थी कि भूले ना। जैसे हम गायत्री मंत्र भी जप रहे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ पंचाक्षर मंत्र लिखा हुआ है, बार बार उसे देख रहे हैं, या अंदर से देख रहे हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है। बड़ी कृपा रही है, मन को भागने के अवसर नहीं मिले। अनन्य चेता सततम, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना है तो इसको डबल पटरी में फंसाओ। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कह कर उसने सच उपायो, बहुत जगह नहीं लगता है कि एक प्रभु में लगाओ फिर संसार में, प्रभु में ही 2 जगह लगा दो। बड़ी चतुराई से फांसा जाता है। यदि मंत्र से भाग रहा हो और तुम्हें कहीं रूप का अभ्यास हो भगवत कृपा से, तो रूप में फंसाओ, चरणों से लेकर के मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक इसको फंसाओ। पर यह कठिन बात है, रूप आना कोई साधारण बात थोड़ी। तो डबल नाम में फंसाओ। जैसे कल कहा था कि शरणागत मंत्र चल रहा, राधा लिखे है, राधा बार बार, और शरणागत मंत्र जा कहा जाएगा।
तो जब गायत्री जी जब करते थे अनुष्ठान पुरस्चरण का, तो सामने पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है और गायत्री मंत्र चल रहा है। अगर हम जरा सा भी चूकेंगे तो या तो मंत्र छूटेगा और या तो वो दृश्य छूटेगा। बिल्कुल मन को कोई जगह नहीं रखते थे, कोई जगह नहीं रखते। अनन्य चेता, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है कि अन्य कुछ स्मरण ना आवे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए, फिर नशा तो ये चढ़ा देगा। ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी घूम रही हो और उसके साथ मंत्र घूम रहा हो। ये ऐसे करो तो पका जैसा दर्द होने लगता है। एक एक नस नाड़ी मंत्राकार। न भोजन की इच्छा है, न किसी के देखने की इच्छा है, इच्छा रहित केवल मंत्र चल रहा है। तदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। अब इतनी प्रपंच की वृत्तियां फैलाए हो, इतना बहिर्मुख हो, कैसे बात समझोगे अंतर की। अनन्य चेत, भगवान कह रहे मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। काशी में प्रतिदिन ये होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे। सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आएंगे। घाट में ही रहते थे, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज मिलेंगे, आज तो निश्चित मिलेंगे। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। जैसी भावना करोगे, जा पर जाकर सत्य सने हो, सो तो ही मिले न कुछ संदेह हो। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए। अब अपने जो जहां पागल हुए उसको दिखाई दे, साष्टांग दंडवत। मौन, कुछ बोले नहीं उससे। हम तो बस वैसे ही स्तब्ध, जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया इसका मतलब क्या था। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। अलग से देख ले की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान हूं। एक दिन भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण जब था, एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम भाई जी से पूछ रहे कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी। इसके बाद की बात, भाई जी ने ऐसे चश्मा करके ऐसे देखा, राधा बाबा बगल में बैठे, और कहा जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। जगने पर, बहुत विचार करने पर फिर यह कि श्री कृष्ण बन जाओगे, भाई जी का तात्पर्य क्या था। तब समझ में आ गया, मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, तब कृष्ण साक्षात्कार हो गया। नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्त हो गया, जिसका चित्त प्रभु को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में, किसी भी सिद्धि में। जैसे किसी को लगता है कि ये चमत्कार दिखाना, कोई भी चमत्कार दिखाना बहुत कठिन बात है। अगर भगवत दर्शन का लक्ष्य ना हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तो कोई भी चमत्कार ऐसे करने में है कोई बहुत बड़ी बात मत समझ। बस ये है कि इधर अगर स्वीकार किया तो उधर गेट बंद हो जाएगा। इसीलिए पिट जाते हैं, गाली सुन लेते हैं महात्मा जन, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने भजन का, प्रभु के पास जाते हैं। ऐसा ना समझे ना कि वो चमत्कार पीछे घूमते हैं। केवल बस एक बात है कि अगर इधर लगे तो उधर का गेट बंद हो जाएगा। तो इतनी दुर्लभ बात बनने जा रही है, किसी को प्रमाणित करने के लिए कि हम महात्मा, हम भजनानंदी, हम चमत्कारी हैं, अपना गेट बंद करवा ले तो मूर्खता ही होगी ना। यहां क्या होगा, वाह वाह हो जाएगा, बस उसके आगे क्या होगा, फिर वही प्रपंच। तो ये जो ब्रज के महात्मा है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, जो भगवत प्राप्त करने वाले हैं, इनके अंदर चमत्कार के बाप की सृष्टि होती है। ये चमत्कार बहुत ऊपर होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनमें भजन होता तो उसने 2 थप्पड़ मारे भस्म कर देते। भजन का जानते हो, भजनानंदी का 2 थप्पड़ मारा है
तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति हो, तुम्हारा कभी अमंगल न हो, भगवान तुम्हारे परिवार को भी सुखी रहे और तुम आजीवन स्वस्थ रहकर पवित्र बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त। ये महात्माओं का बल होता है। महात्माओं के बल थोड़ी होता है किसी ने गाली दिया, मार दिया, जा भस्म हो जा, ये भस्मासुर थोड़ी होते हैं महात्मा है भाई, भस्म कर दिया, नष्ट नहीं। साधुते हो न कारज, तब भगवान उनके अधीन होते हैं। ये चमत्कार ये न सोचो कि भजन करते होते तो फिर चमत्कार, या ये गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा चमत्कार, ये पापियों के पास भी है। ये तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध बदला, ऐसे से ऐसे हो गया, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है नित्य युक्तस्य योगिना, तुम्हारा चित्त निरंतर आराध्य देव में युक्त है कि नहीं। किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी भूमि, किसी भी पद का कोई भी संबंध, आश्रय, चिंतन नहीं। ये हुआ अनन्य चेता। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन केवल पति के ही सुख में निमग्न रहता है, पति का चिंतन, पति की बातें, पति वो उसी में मगन रहती है। पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। जैसे शिष्य का गुरु के सिवाय कहीं चिंतन नहीं होता। पतिव्रता पत्नी का मन, प्राण, तन सब पति के ही सेवा में, चिंतन में, मनन में। जैसे शिष्य का गुरु के ही तन, उनकी सेवा में मन, उनके आज्ञा के पालन करने में, एक एक चेष्टा गुरु की प्रसन्नता के लिए। कोई दूसरा इष्ट शिष्य का होता ही नहीं है। शिष्य का कोई दूसरा इष्ट नहीं होता। ऐसे शिष्य को अपने गुरुदेव में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि पर्दा हटा तो देख लिया कि प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए बैठे। श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास जब हरिव्यास देवाचार्य जी आए तो कहा, भगवान हम शिष्य बनना चाहते हैं। तो उनका, तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहा, ऐसा में कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका, फिर अभी तुम जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा करो, राधे राधे बोलो 12 वर्ष पर। ऐसा ही किया। 12 वर्ष बाद फिर आए, अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले, भगवान कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले, जाओ फिर 12 वर्ष करो। कह रहे कि जो शिष्य है गुरु के सिवा और कोई इष्ट नहीं है, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के आगे, तो वहीं उसको साक्षात्कार हो जाता है। जब 24 वर्ष बाद आज्ञा पालन करके आए तो देखा प्रियालाल गोद में। बोले, अब कुछ दिखा है? हाँ। बोले, प्रियालाल महाराज जी विराजमान है, आओ। वही महावाणी के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य जी गुरु आज्ञा में एक कदम पीछे ने 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा राधे राधे आए नहीं, जब तक आज्ञा पालन नहीं हुई। आज्ञा पालन साक्षात्कार करने के बाद मंत्र दीक्षा दी। आज्ञा पालन का फल भगवत साक्षात्कार। जो अन्य तरफ मन ले जाता है, अन्य तरफ अपना भाव ले जाता है, वो अनन्य चेता नहीं कहलाता है। अनन्य चेता को भगवान सुलभ हो जाते हैं। सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है जब आप होश में हैं तो आपका मंत्र या नाम चल रहा हो। नींद खुली, आप जप नहीं रहे, आपको ऐसा कि मंत्र जपना, ऐसा नहीं, चल रहा है। तो सोते में भी चल रहा है। जब आप नींद में गए तो आपका मंत्र चल रहा था, आप सुषुप्ति में हो गए पर आपको पता नहीं। जब जगो तो आप देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चल रहा था, नहीं चल रहा तो फिर सतत नहीं था। उसका कारण आपने सोते समय भजन नहीं किया। यह भी गुरु कृपा से पहले ही सिखा दिया गया था कि जब तक गाढ़ नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ, मंत्र का ही चिंतन करते हुए सो। तो वैसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जगते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए। जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे हैं। अभ्यास बहुत बड़ा बल होता। सोते मतलब अभी नींद खुली नहीं, आसन में बैठ गए। बिल्कुल कभी भी जीवन में मतलब 10-5 मिनट का अंतर तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का अंतर कभी जीवन में पड़ा हो।
और वो अलार्म कभी जीवन में लगाया नहीं, गंगा किनारे कहाँ अलार्म। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत। आप सोचो, अभ्यास नहीं तो नेत्र खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते, अभ्यास है तो शब्द पे गोली मार देगा, आवाज हुई ठीक वहीं गोली लगेगी। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभ्यास इतना भजन का, सततम योमाम स्मृति नित्यसहा, बहुत कठिन लग रहा है ये, पर एक बार मन पकड़ लेगा तो बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी आनंद वृत्तियां होती हैं निरंतर भजन करने वालों की। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप में नाचता है, अपने आप में बातें करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में खेलता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप, जो आप है ना, वो अपने आप से खेलता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप से बातें करता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनका प्रवेश ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं है, कितना उस हृदय में आनंद होगा जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पा रहा। और यही तो प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिला है। पीछे के पद में भगवान ने भक्त्या युक्तः शब्द का प्रयोग किया था। भक्ति युक्त, भक्ति प्रभु के सिवा अन्य कोई हमारा प्रिय न रह जाए, यह है भक्ति की कसौटी। ज्ञान की कसौटी, आत्मरति के सिवा और कहीं रति न रह जाए। आत्मावान, आत्मरति, आत्म क्रीड़ावान, बात एक ही है। हम श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी आत्मा बोले, योगी परमात्मा बोले, भक्त भगवान बोले, वो एक ही बात है। पर अन्य कुछ रह जाना, ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, और ना वो भक्त है। भक्त्या युक्तः, प्रभु के सिवा अन्य कोई सत्ता नहीं, अन्य कहीं महत्ता नहीं, अन्य कहीं अपनापन नहीं, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, चराचर जगत में कहीं भी अपनी प्रियता न रह जाए, इसी का नाम भक्ति है। कहने को भक्ति सरल लगती है, पर इसीलिए कठिन है कि सब जगह की प्रेम फांसी को काटकर एकमात्र आराध्य देव से प्रेम करना बड़ा कठिन है। बातें बना लेना बड़ा सरल है, पर अपनी ममता को, आसक्ति को समेट पाना बहुत बहुत कठिन है। कोई बिरला साधक ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य की तरफ रखता है, भगवान सामने, सदगुरुदेव सामने, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन जगत को ही पाना चाहते हैं, जगत को ही भोगना चाहते हैं, जगत को ही देखना चाहते हैं। कैसी मलिनता! इसलिए भक्त्या युक्तः, बातें केवल कर लेना थोड़ी होता कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति करनी है तो इसके मूल में सारी बात आ गई कि अब मुझे और कुछ चाह नहीं रखनी, और कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी, और किसी से अपनापन नहीं रखना, मुझे प्रभु चाहिए। ये सावधान हो जाइए, आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं, आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं। ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएंगे। पापाचरण बंद होते ही हृदय प्रभु की तरफ भाग पड़ेगा। प्रभु की तरफ भागना क्या है? प्रतिक्षण उनका गाढ़ चिंतन। फिर किसी सुख की तुम्हें आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी, किसी सुख का तुम्हें अभाव नहीं लगेगा। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें मेरी शपथ है, तुम कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम रटो, कृष्ण रूप ध्यान करो,
इसका फल होगा प्रियाजू के चरणों में प्रीति। जिसका गोरे चरणारविंद से संबंध है, यह परलोक किसी भी सुख की चाह ही नहीं रह जाती। प्रभु करुणा करके कह रहे हैं, वही आचार्य है, मेरी कसम तुम कृष्ण के गुणों का संचय करो, तुम्हें इस लोक परलोक में सब सुख मिल जाएंगे, कोई अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाएगी। पर भक्त्या युक्त अन्य संबंध, अन्य महत्व बुद्धि, ये कलंक है हमारी भक्ति में, नहीं समझ रहे। चाहते हैं सुख, चेष्टाएं और चिंतन, दुखालयम अशाश्वतम, कैसे मिलेगा? चाहते हो